Good morning, friends, and welcome to my channel. I'm just overwhelmed at the moment because I'm quite, I don't know, I'm just happy by myself. तो मैंने ये बोरिंग कुर्ता पिस्ता वाला कलर का पहना है एंड देन आई टीम्ड अप विद दीज इयरिंग्स एंड यू मस्ट हैव सीन इट. आज मैंने फ्रेश अपडेट्स दिया. इट इज़ ऑफ 4 minutes माई मॉर्निंग वॉक. सो वॉट आई डिसाइडेड कि आई कीप अ शॉर्टर वीडियो, एक लेस देन 10 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा 15 minutes, दैट डिपेंडिंग अपॉन माई टाइमिंग. एंड देन आई विल अपलोड इट इमीजिएटली रादर देन मेकिंग लाइक अ बासी रोटी, सुबह बनाई और रात को परोसते हुए कल मॉर्निंग में परोस रही हूँ. ओके, दिस इज़ माई थाली. ओके, माई न्यू थाली. आई एम इन लव विथ दिस थाली. वैसे भी मुझे स्टील के बर्तन इतने पसंद हैं, ठीक है ना. सो माई हर्बल टी. आई वॉज हैविंग दिस रनिंग नोज. वो ना कभी कभी होता है लाइक इन द मॉर्निंग. सो नॉट सिवियर जैसे होता था 3-4 दिन पहले. इज मच अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ माई हर्बल टी. आई टेल यू हाउ आई हैव माई स्पाइसेस एंड हर्ब्स. आई डोंट पुट इट इन द चाय की पत्ती. जब चाय की पत्ती में उबाल आता है, आई पुट द टी लीव्स, क्योंकि वो गरम गरम रहता है, एंड देन आई कवर इट अप एंड लीव इट फॉर 2 minutes एंड देन आई हैव माई चाय. Okay, that depends how I try different methods, but this is my favorite method because this is a black tea. I hope you understand. Herbal tea उसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, वो स्टीम में पकना चाहिए तो उसका फ्लेवर आता है. तो आई एम गेटिंग द बेस्ट ऑफ फ्लेवर्स बिकॉज ऑफ दिस एंड माइनस शुगर. एंड जो भी मैं लवंग, दैट इज़ क्लोव, एक इलायची, 2 पेपर पॉड्स, वो मैं अपने स्टील के टम्बलर में डालती हूँ, ठीक है. एंड जिंजर पीसेस, फ्रेशली कट जिंजर पीसेस, मिंट लीव्स मैं बहुत सारे रखती हूँ, लेकिन एवरी टाइम आई एम हैविंग आई पुट दिस, वॉश करके रखती हूँ साइड में. और जितनी भी बार हर्बल टी बनाती हूँ उसमें मैं टम्बलर इसमें डालती हूँ, टम्बलर में. एंड तुलसी, हैव एडेड तुलसी ऑल्सो. सो एंड आई डोंट, उसके साथ मैं पकाती नहीं हूँ, क्योंकि इफ़ यू पकाओ वो फिर काढ़ा बन जाता है ना. इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. आई रिमेंबर मेरी मम्मी एज ए सेड, वो हेल्थ फैड वाले फिटनेस वीक, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ टीवी में कुछ देख लिया, तो उसकी एक आदत थी इवनिंग में वो काढ़ा बनाती थी. एंड आई यूज्ड टू टेल हर, काढ़ा बनाने का भी एक तरीका होता है, तुम इतना सारा माल मसाला क्यों डालते हो. क्योंकि टीवी में, मैंने बोला टीवी में ऑडियंस के लिए दिखाते हैं, एंड दे मस्ट बी मेकिंग मोर कप्स, 2 or 3. फॉर 2 of us यू आर नॉट गोइंग, यू हैव टू पुट ओनली स्पेरिंगली, एक एक छोटा छोटा, बिकॉज दीज आर स्पाइसेस, वो बॉडी में गर्माहट लाते हैं. तो वो अगर इफ़ यू आर बीमार एंड ऑल दैट, देन इट इज़ ओके. अगर तुम परफेक्टली हेल्दी हो तो ये स्पाइसेस, यू नेवर सॉ मी यूजिंग स्पाइसेस व्हेन आई वाज ओके. आई वाज यूजिंग लाइम, ठीक है ना. सिंस आई हैड ऑरेंज इन द मॉर्निंग, सो आई डिड नॉट यूज़ लाइम, राइट. सो इतना ज़्यादा नहीं, एक एक यूज़ करना चाहिए. दैट ऑल्सो यू शुड नॉट बॉयल विद इट unless and until you're consuming in one go and finishing it off. Because I'm having several glass this, so मुझे उनका फ्लेवर चाहिए होता है. माई तुलसी, पीपल टोल्ड मी कि तुलसी की कटिंग आएगी ही नहीं. मैंने बोला अब हैंडलिंग, साइंस मुझे मत सिखाओ. और मेरा तो ना कंपेनियन पॉटिंग होता है. तुलसी एंड मिंट इज़ इन 1 pot ओनली. एंड नॉट ओनली दैट, अभी एक आंवला का, बिकॉज आई ईट आंवला ना, तो आई वो सीड्स में अपने पॉट्स में डालती हूँ, तो वो भी उग गया है. My snake plant has become so beautiful. My money plant is growing to be beautiful. All my plants are happy with me. Now I'll give you all some utterly very useful observations. ये मेरी खुद की observations हैं. Say do not be very extreme with your diet. अभी मुझे क्या है ना, आप ये कर करके ना, मुझे ना सॉलिड खाना मैं कभी कभी खाती हूँ. जैसे राइस है, जैसे मेरा मन किया तो मैं बनाऊँगी. कभी कभी जैसे लाइक लिटरली मुझे भूख लगी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राइस खाना है, तो मैं बनाती हूँ. एंड देन आई इन्जॉय माई राइस. Okay, some of my observation. See, this is the diet chuda which I'm having in the small vati. I had my onion khakra, 2 onion khakra, एक methi bajra khakra with a spoonful of cheese spread. That's it, which I had put in this vati. Okay, and this is the diet chuda which I'm having. मैंने बोला बिस्किट खाऊं
या मैं डाइट चूड़ा खाऊं, बट इट इज़ वेरी स्वीट. आई डोंट नो, दे पुट शुगर और समथिंग इन दिस. आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट. मेरे पास भेल वाला चूड़ा भी था विच आई फिनिश्ड येस्टरडे. वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा था. आई डोंट नो, कमर्शियल चीज़ें. ओ माई सेंसेस हैव बिकम वेरी शार्प. सो टू खट्टा, टू स्वीट, अवॉइडेबल. आई वॉन्ट टू हैव, नेक्स्ट टाइम आई बाय दैट प्लेन मुरमुरा. आई बाय. एक बार मैं येलो वाली लेके आऊँगी, उसके बाद येलो लेमन भेल लेके आऊँगी, उसके बाद आई बाय ओनली प्लेन एंड मेक माई ओन स्टफ़. मुझे नहीं पसंद आता है इतना ज़्यादा खट्टा. आई डोंट नो, दे पुट आमचूर एंड चाट मसाला टू मेक इट, क्योंकि ये बोरिंग रहता है ना. फिर देन आई हैड, दिस इज़ अनदर ऑफ माई फेवरेट बिस्किट्स विच आई कीप ईटिंग, ब्रिटानिया का. पहले ना इसका कलरिंग, ये पैकेजिंग व्हेन आई वाज स्मॉल वाज समथिंग डिफरेंट. इट यूज्ड टू बी ऑन दैट, बिस्किट्स वर क्वाइट बिग एंड वो बिस्किट का ऐसा वाइट कलर का ये होता है और कोकोनट का ये रहता है. ये येलो कलर में, आई डोंट नो व्हाई दे मेक इट येलो कलर. वाइट कलर का होता था एंड इट यूज्ड, एंड उसके ऊपर होता था BIL, ब्रिटानिया इंडिया लिमिटेड. BIL वैसे वाला लोगो रहता था. आई एम श्योर पीपल फ्रॉम द 80s विल बी नोइंग दिस, 80s and 90s. I used to love this coconut crunch or something they used to call it. And this biscuit reminds me of the Sri Lankan coconut biscuit which I had. It's almost the same. So I can't compare it completely because उनका थोड़ा सा शायद टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. श्रीलंकन. Now some of my observation when I wake up, I'll tell you all how I manage my thing. I take generally, depending upon the weather, I take 2 or 3 times bath in a day, depending if I'm doing heavy household work, cleaning वगैरह रहता है या cooking रहता है, then definitely there's a shower, right? In morning में तो होता ही है, then afternoon also I have it, and then evening depending how the weather is. Okay. अभी क्या हो गया ना, I notice that if I'm taking too much bath, my skin turns very dryish. लाइक इट रॉब्स ऑफ ऑल द मॉइस्चराइज़र. तो मैंने बोला जब जब मुझे ज़रूरत नहीं है सोप डालने की, आई विल हैव ओनली वाटर बाथ एंड आई विल हैव सोप बाथ ओनली वंस. इवन इफ आई एम हैविंग 3-4 times बाथ, आई जस्ट हैव वाटर बाथ. तो एटलीस्ट द पर्सपिरेशन इज़ गॉन ऑफ, राइट. तो दिस इज़ ऑल्सो गुड आइडिया. तो इफ़ आई हैव रात को, इफ़ आई एम लाइक हैविंग अ बाथ विद अ सोप, देन सुबह मैं उठ के क्या करती हूँ, वाटर बाथ लेती हूँ. ओके, सो आई हैव केप्ट इट बैलेंस्ड. पहले क्या होता था, आई वॉज लाइक दिस मेंटल पर्सन, 24 घंटे साबुन साबुन साबुन. सो इससे हाथ पैर पूरा स्किन ड्राई हो जाता है. यू नो, रियली यू विल फील वेरी ड्राइश. इससे क्या होता है ना, काढ़े का फ्लेवर वो मेडिसिनल रहता है, सो यू विल गेट बेनिफिट. वरना तुम उसके साथ पकाओगे, देन यू विल हैव टू थ्रो द होल थिंग. यू कैंट रीयूज़ द चाय की पत्ती. एंड चाय की पत्ती एज ए सेड ओनली टाटा गोल्ड. बाकी वाली वो कड़ू, इट विल बिकम बिटर. एंड आई ब्रू दिस हाउ मेनी टाइम्स, 6-7 times, बिकॉज आई डोंट, उसको मैं लो फ्लेम में रखती हूँ, सिर्फ उसका गर्म पानी बनाती हूँ, तो कलर्ड पानी आ जाता है उसका. यूज़ गुड स्टफ़, क्वालिटी स्टफ़. आई एम नॉट सेइंग एक्सपेंसिव स्टफ़. जैसे मुझे डेविड की कॉफ़ी पीनी थी, मैंने बोला बहन मैं कितना कॉफ़ी पीती हूँ, आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर. मे बी वंस इन अ वाइल वो सड़े पड़े रहेगी. 600-700 रुपये का जार डजंट मेक सेंस. सो मे बी अ स्मॉल बॉटल ऑफ ब्रू और समथिंग विच इज़ लेस देन 100 or 120 और समथिंग, जब मेरा मन करे ब्लैक कॉफ़ी. दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड. आई कुड हैव गॉन टू द गार्डन, लेकिन वो गार्डन में क्या होता है ना, कोई ना कोई बेंच पे बैठा रहता है, फिर राउडी लोग आ जाते हैं बीच में ही, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग लाउडली, स्टेयरिंग, वॉकिंग पास. एका देख के दुक्के आ जाते हैं, देन यू कांट टॉक. मॉर्निंग में उठ के 5:30 से ये नहा धो के, whenever I had आंवला, my taste buds throughout the day were enhanced 100 times more. मतलब मैं जो भी खाऊंगी, the flavors, the senses are heightened. I hope you understand what I'm saying. हाँ, तो वैसे हो जाता है. And then if I'll have fruit, suppose today I had one orange. ऐसे ना लालच नहीं कि मैंने कल खाया नहीं तो मैं 4-5 ऑरेंजेस खाऊंगी. एक ही ऑरेंज खाया,
आई फाइंड रिन्यूड एनर्जी इन मी टू वॉक. नहीं तो खाली पेट चलना पड़ता है, तो बाय द टाइम यू कम होम यू आर लाइक रियली वेरी हंग्री एंड दिस. सी व्हेन आई वेक अप एट 5:30, सो आई विल बी हैविंग दैट ऑरेंज, मतलब 1 घंटे का गैप रहता है ना बिटवीन मी वेकिंग अप एंड डूइंग एवरीथिंग. सो 1 hour का गैप रहता है बाई ईटिंग दैट फ्रूट. सो लाइक आई हैड अ गोवर. आई एम जस्ट ट्राइंग डिफरेंट वेज. वैसे मैं पहले भी एक आध बार फ्रूट्स खाने का मैंने वो किया था इन द मॉर्निंग. पूरा बोल लेके बैठ जाती थी मैं. ज़रूरत नहीं है एक ही फ्रूट, बिकॉज आई वॉक 2 kilometers. दैट एनर्जी इज़ देयर. सो बाय द टाइम आई रीच होम 1 घंटा हो जाता है. बाय द टाइम आई रीच होम एट 7:30, right? So even if I leave at 6:15 or whatever, if I wake up very early, I hope you understand, 1-1 घंटे का गैप रहता है. By the time I reach home, I come and have my herbal tea और छोटा मोटा बिस्किट या कुछ भी खाती हूँ. So I'm not like crazy hungry कि मुझे यही खाना है वही खाना है. So my life is balanced. So when I'm having that fruit, I get that energy. आज मैं नहीं जा सकती थी. मैं बोल सकती थी हाँ मैं क्यों जाऊँ, लेट हो गया. मैंने बोला नहीं शांति, टच बेस करके आ जा. 2 मिनट तो 2 मिनट, 4 मिनट तो 4 मिनट, और वो चर्च विजिट भी करना ही है. एंड इन द इवनिंग आई हैव केप्ट दिस रिचुअल ऑफ लाइटिंग अप द कैंडल, गोइंग टू द चर्च एंड लाइटिंग अप द कैंडल एज अ थैंक यू. मैं सिर्फ वहाँ पे 5-10 मिनट बैठती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, फिर वापस आते वक्त मुझे जो भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है वो खरीद के आ जाती हूँ. इवनिंग मार्केट होती है ना, वेजिटेबल मार्केट एंड ऑल दैट. जनरली मैं बनाती भी नहीं हूँ आजकल. मे बी if I want to buy something from the shops and all, मुझे कुछ याद आ गया then I buy these things. और मैंने एक चीज़ डिसाइड किया, unless and until I'm really cooking ना, I'm not going to buy things and keep in the fridge. Even the vegetables को मैं fresh लेके आई, next day मैं पकाऊंगी. If I'm buying in the evening, when I'm going for a walk early morning, when I see सब्जीज अगर मुझे अभी बनाना है then I'll buy it, not store it. इसकी वजह से मेरा हेल्थ काफ़ी सुधर गया. आई शो यू दिस. यू कैन सी इलायची पीसेस इन दिस, मिंट, तुलसी, जिंजर का पानी. दिस इज़ माई सेकेंड कप. इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस कमर्शियल थिंग, मैं खुद ही अपना कुरमुरा या घर पे ही बना दूंगी. यू कैन मेक एट होम, यू कैन मेक दिस थिंग्स एट होम. कुरमुरा राइस को रोस्टेड करना पड़ता है, लाइक अ पॉपकॉर्न, इट पॉप्स. लेट्स सी, इवेंचुअली आई विल बी मेकिंग एवरीथिंग एट होम ओनली. थेपला, खाकरा, मुरमुरा, चना भी यू कैन मेक इट एट होम. रोस्टेड चनाज ऑल्सो यू कैन मेक इट एट होम ओनली. जब मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहेगा ना, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं घर पे बनाऊंगी ये सारी चीज़ें. तुम खाने के लिए ना ऐसे वाह, आई एम हैप्पी. मेरा गैस का बिल 155 आ गया. वो भी मैं कुछ बनाती नहीं हूँ एक्सेप्ट फॉर हर्बल टी. नॉट बैड. एटलीस्ट महानगर इज. मैंने बोला लॉर्ड व्हाई डिड यू पुट मी थ्रू दिस. शायद इसका भी कोई कारण होगा. ये जब चैलेंजेस होते हैं ना, इसका भी कोई कारण होगा, राइट ना. आई रिमेम्बर जब मैं बहुत सारा बनाती थी तो ऐसे 300-400 आ जाता था. बहुत सारा कहाँ बनाती थी मैं. राइस या ये डोसा, सी फॉर डोसा यू हैव टू लिटरली स्टैंड देयर. वो मेहनत का काम है, बट इट्स वर्थ द एफर्ट. इट्स वर्थ द एफर्ट. इडलीज वगैरह मैं धीरे धीरे बनाऊंगी. अभी इडली बनाना है, ये बनाना है, बट उसके लिए वो फर्मेंटेड बैटर. जब भी लोग ना इडली और डोसा वेस्ट करते हैं सांभर, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कितनी मेहनत लगती है बनाने के लिए.
डू नॉट वेस्ट फूड। चाहे वो पराठा ही क्यों ना हो, बहुत मेहनत लगती है। जो भी मेहनत करता है, तुम लोग पैसे देते होंगे, लेकिन यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स विच आर गॉन इन सोर्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक चीज़ बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने पैकेट में से ये चूड़ा निकला, वाटी में डाला और खा लिया, ऐसा नहीं है। when you're cooking hundreds of things, fresh वेजिटेबल्स, फिर वो ड्राई मसाले, फिर वो ये फ्लोर, फूड ग्रेन्स, हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आती है एंड पीपल जस्ट वेस्ट फूड। मुझे लगता है स्कूल में ये बचपन से ही सिखाना चाहिए, लर्न टू रिस्पेक्ट फूड, लर्न टू नॉट टू वेस्ट फूड एंड वाटर, learn to use your repurpose, recycle, reuse your resources, be content, be smart, be clever। वो नहीं, ये idiotic किताबें ये and people acting smart with their subjective studies। मैं तो केयर भी नहीं करती हूँ अभी। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल्स credentials anymore। good for you। and आई एम अ ज्वेलरी लवर। तो मैंने जैसे जैसे ज्वेलरी देखो ऑन द स्क्रीन ना बहुत ही बढ़िया दिखेगा ये, बट व्हेन यू वेयर इट डज इट सूट यू, कैन यू कैरी इट, डू यू हैव दैट वाइब टू कैरी ज्वेलरी। ये भी होता है ना, कुछ लोग सिर्फ गोल्ड ही पहनते हैं, गोल्ड एंड मेटल का अपना एक ये रहता है, बट तुम आर्टिफिशियल जब इंटिमेशन ज्वेलरी पहनती हो तो योर पर्सनैलिटी बिकम वेरी कलरफुल। जब तुम गोल्ड पहनते हो क्या तुम इतनी बोरिंग आउटडेटेड लगते हो। जैसे मुझे लगता है महाराजा महाराजा, यू सी दीज अंबानीज, ये गुजराती कैरेक्टर्स, ये क्या बहुत सारे स्टोन, कुंदन, पोलकी, मीनाकारी का वर्क, रजवाड़ी, ये सारे ज्वेलरी पहनते हैं क्योंकि उनका वो फिर लहंगा साड़ी जो भी वो पहनते हैं, कुर्ता, वो एनहेंस होता है। इमेजिन दे जस्ट वेयरिंग जस्ट डायमंड्स एंड जस्ट सिल्वर एंड जस्ट गोल्ड, तो प्लैटिनम कौन देखेगा उनको। वो वेस्टर्न वाली जो बोरिंग वाले डिज़ाइंस होते हैं, सिर्फ वन चोकर, नथिंग, उसे तो वेरी रीज़न इंडियन या जो पाकिस्तानी ज्वेलरी भी देख रही थी, उनके भी ब्यूटीफुल। मैंने बोला ये औरतें सर से पैर तक ढकी रहती है, इनका मियाँ देखता है जो जाड़ा बटा का टकला होता होगा या पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार के आता है, वो उसके ऊपर इतना पूरा वेस्टेज जिसकी और 2 बीवियाँ होती होगी, हेवन नोज। तुम सजते संवरते हो अपने लिए, पूरा ढका हुआ, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी उनके पास भी है। मैं इस्लामाबाद का देख रही थी, कराची का देख रही थी, इस्लामाबाद वाली तो आउटस्टैंडिंग, मे बी दे आर सेलिंग इट टू द एनआरआईज और समथिंग, और काफ़ी महंगी महंगी भी थी बट ब्यूटिफुल वंस। हाँ, मेरा मन किया यार कुछ सैम्पल्स इंडियन को भी भेज दो यहाँ पे। ऑसम। हमारे इंडिया की बात ही अलग है। सी वी हैव साउथ इंडियन ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, उसकी तो आई कांट इवन टेल यू। इफ़ यू कैन चेक इट आउट। स्पार्कल्स जो है ना वो बहुत अच्छी खासी, मुझे लगता है दे आर सप्लाइंग टू बॉलीवुड एंड दैट टॉलीवुड एंड कॉलीवुड एंड ऑल दैट पीपल। उनकी ज्वेलरी तो आउटस्टैंडिंग है। दिल्ली की भी अच्छी होती है, अहमदाबाद, जयपुर, बॉम्बे, ऑफकोर्स सूरत, कलकत्ता, ऑफकोर्स पंजाब के साइड में होता होगा, बट यू नो पीपल कम टू द मेन मार्केट टू डू द शॉपिंग, राइट। तो अपनी गुजरात की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कितनी होती है, जयपुर की देखो कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है। वी डोंट इनकॉपरेट दैट, यू नो। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें शीक लीड बनना है तो हम कुछ पहनते या नहीं पहनते, या हमारा ध्यान नहीं जाता है। मेरे बस में होता था पूरे घर, तो बोलती हूँ ना, सारे शॉप से सैम्पल पीसेस ही ला के रखती मैं, रोज़ एक एक पहनती, सुबह शाम दोपहर, रानी माँ की तरह जीती मैं। अरे रॉयल्टी की तरह, लाइक रियली इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, यू विल फॉल इन लव विद इट कि क्या पहने क्या नहीं पहने ऐसे हो जाएगा। हमारे ट्रेडिशनल विंटेज वो भी बहुत अच्छे हैं। सॉरी यार मैंने पाकिस्तानी के बारे में ऐसे बोला, लेकिन लुक एट इट, वो बुरखे वाली, व्हाट सेंस डज इट मेक। अगर तुम गहने पहनते हो तो तुम्हें इंजॉय करना चाहिए। वो ऐसे ऐसे चादर में लपेटे हुए कौन देखेगा तुम्हारे खूबसूरत ज्वेलरी या कंगन, कौन देखेगा। दूसरी औरतें देखेगी और वो कंपेयर करेगी, हाउ इडियोटिक दैट इज़। फिर तो तुम लोग पहनना ना पहनना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट नो, ये जब मैं व्हेन आई वाज डाउन साउथ में, ये जो
मुस्लिम्स हैं वहाँ के। आई थिंक इनके काफ़ी सारे लोग ऐसे गल्फ़ में हैं, सऊदी में हैं, तो ये अपने फंक्शंस में बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं, लिटरली बहुत सारा। दूसरे कम्युनिटी के भी करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं आए दिन। मैंने बोला फ़ायदा क्या है, ढके रहना है ना एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें खुद महसूस नहीं होती है तो तुम दूसरों को क्या दिखाओगे। क्या खूबसूरत ज्वेलरी। वो हैदराबाद की वो चार मीनार की ज्वेलरी देखनी चाहिए, बैंगल्स। डाउन साउथ तमिलनाडु के वो पौंडी मार्केट का देखना चाहिए था, मद्रास की, चेन्नई की। सी बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ दिस, तो आई ट्राई टू सी वॉट एवर इज़ ट्रेंडी, वॉट एवर इज़ रनिंग थ्रू। इससे पहले मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आई यूज़ टू डू काफ़ी रिसर्च भी करती थी कि ट्रेंडी में क्या है। मैं आई डोंट लाइक टू टेक एनीथिंग ट्रेंडी। ट्रेंडिंग में बहुत ही बोरिंग ज्वेलरी रहती है, जैसे मिंट एंड पिंक, बेबी पिंक। मिंट एंड बेबी पिंक इज सच अ बोरिंग कलर, राइट। वो हर चीज़ में नहीं जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर जस्ट वेयरिंग लाइटर क्लोथ्स एंड दिस। वो एक पीस रहेगा तो ठीक है तुम्हारे पास, एक आध पीस, बट वो हर पीस में तुम मिंट एंड बेबी पिंक भी वही देखते रहते हो। दे आर केटरिंग टू द younger crowd, right? But loud colors are green, maroon, red. Maroon and green are the most common ones. अभी नए नए टर्कोइज है, वॉयलेट है, वाइन कलर्स है। सो नाउ दे आर गेटिंग मोर एंड मोर कलर्स, एनहेंस कर रहे हैं वो। पहले सिर्फ ये मरून और ग्रीन ही था। दे प्ले अराउंड विद दीज टू कलर्स बिकॉज दीज आर दिस पीसेस कैन गो विद एनीथिंग। पैसे है तो क्या नहीं होता है। जब तुम गोल्ड पहनते हो तो तुम गोल्ड ही पहनते हो। गोल्ड इज़ टाइमलेस एंड इट्स एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर तुम्हें सजना संवरना है ना, तो बाय क्लासिक पीसेस। कि तुमने एक ब्राइडल सेट खरीदा है, आई वॉज वॉचिंग दिस ब्राइडल सेट, उसमें लॉन्ग है, चोकर है, 2-3 टाइप के, मे बी इट इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, मे बी अ लैक ऑफ रुपीज़, आई हैव नो क्लू। उसके प्राइसिंग बहुत हाई भी रहेंगे ना, 50,000 वर्थ का होगा वो। ब्राइडल पीस है, बैंगल्स, फिर वो ऐसे लटकन के साथ है, फिर मांग टीका, दे गिव यू सो मेनी थिंग, कमर बंद। सो इफ़ यू आर बाइंग अ सिंगल पीस ना, देन यू कैन मिक्स एंड मैच, यू शुड बाई सम। तुम्हारे पास 5-6 या ऐसे 5-6 ऐसे क्लासिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीडाइज में है, मीनाकारी में है, रजवाड़ी एक है, टेम्पल ज्वेल। सो हर एक चीज़ का एक एक 2-2 3-3 पीस रहेगा ना, तो योर ज्वेलरी इज़ क्लासिक। एंड आई एग्री विद इन दैट इफ तुम्हारी जो ज्वेलरी ऑक्सीडाइज रहेगी तो इट्स लॉन्ग लास्टिंग। ब्रास की है, ब्रॉन्ज की है, सिल्वर है, सिल्वर जैसे जर्मन सिल्वर जैसे बोलते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ सेंस। मोशनाइट है, तुम पागल हो जाएगा ऐसे बैंगल्स। जो मैंने बैंगल्स है ना, रेनबो बैंगल्स है द लेटेस्ट, मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें। सी आई माइट वॉच द वीडियो बट आई सेड आई एम नॉट अ पर्सन हु विल हैंडल द ट्रेंड। ये मुझे अच्छे लगे, आई थॉट दिस वाज समथिंग डिफरेंट, सो आई पिक्ड इट अप। इन आँखों की मस्ती की। आज मैंने बिंदी नहीं पहनी, सो द होल फोकस इज ऑन माई इयरिंग्स। मस्तानी मामा। What about this thing Manish Malhotra and Sabyasachi? उनके डिज़ाइंस रियली बोरिंग होते हैं। आई एम टेलिंग यू, वो भी डिज़ाइन नहीं करते, वो उनके नीचे जो है थर्ड पार्टी डिज़ाइन करती है, लेकिन वो अपना ब्रांड नेम उनको देते हैं। सो डोंट गेट कैरिड अवे विद ऑल दिस। हाँ, वो क्या क्या डिज़ाइन करते हैं, वो कपड़े डिज़ाइन करेंगे या ज्वेलरी डिज़ाइन करेंगे, वो सिर्फ अपना ब्रांड देते हैं। डोंट वरी, ये सब्यसाची का डिज़ाइन है, ये इयरिंग्स, और वो बहुत ही बोरिंग, बहुत ही वियर्ड जैसे रहते हैं कुछ वेरी। मैम अगर वो थोड़े बहुत भी अच्छे रहेंगे ना, तो आई एम जस्ट, वो ज़बरदस्ती अच्छे बनाते हैं, और कुछ रियली बोरिंग हॉरेबल बनाते हैं सो दैट ब्रांड के नाम पे बिक जाए। सो दे मेक इट 50-50। एक थोड़े से ओके ओके जो नॉर्मल डिज़ाइन होते हैं, जो तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएंगे, इसमें थोड़ा से कलरिंग में बेबी पिंक और ये मिंट डाल के थोड़ा सा पॉश बना देते हैं।
तो डोंट गेट कैरिड अवे विद ऑल दीज थिंग्स. हाँ, डोंट बाय बोरिंग ज्वेलरी जस्ट बिकॉज यू सी इट ऑन द स्क्रीन. जो तुम्हारे बॉडी को सूट करता है, जो तुम्हारे, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी वाइब्रेंट है ना, तो इट्स बेटर टू गो विद वाइब्रेंट कलर्स. जैसे ग्रीन है, वायलेट है, रानी पिंक है, ऑरेंज. अभी दे आर प्लेइंग अराउंड विद अ लॉट ऑफ कलर्स, ब्राइट येलो. देयर इज लॉट ऑफ वाइब्रेंसी. लाइक सपोज इफ योर आउटफिट इज डल, सो यू कैन मैच इट विद द, अगर ये मिंट ग्रीन है तो इसके ऊपर वायलेट या ऐसे नेवी ब्लू कुछ ये अच्छा दिखेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. या रानी पिंक. सो स्टाइल ऐसा होना कि आंखें खुली, तुमने कुछ भी पहन लिया और देन यूर स्टाइलिश. स्टील योर स्टाइल. जो ये सेलिब्रिटीज पहनते हैं ना, डू नॉट गेट कैरिड अवे विद ऑल दीज थिंग्स. सॉरी, टू मैनी लीव्स. मैं बकरी बन गई हूँ. मैं कुछ दिनों में ना तुम लोग को और एक सरप्राइज दूंगी रिगार्डिंग माई गार्डनिंग. यू नो हाउ मेनी सैपलिंग्स ऑफ जामुन ट्री आई हैव? 7. सारे के सारे मेरे कॉम्पोस्ट बिन में इतने 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 इतने, जैसे केजी में जा रहे हैं ना, उतने बड़े हो गए वो. वो भी एक ही बार खाया था मैंने जामुन. वे बैक इन जुलाई. सी दी अमाउंट ऑफ जिंजर कट, इसलिए मैंने दिखाया तुम लोगों को. डोंट बॉयल इट विद योर चाय. तुम दूध वाली चाय नहीं बनाते हो कि तुम्हें उसको इतना कड़क करना है. माइल्डली ब्रूड होना चाहिए योर टी, हर्बल टी. ओनली देन यू विल गेट एनहांस टेस्ट. सो या, आंवला खाने से मेरा टेस्ट दिन भर में बहुत ही तेज़ हो जाता है. Yesterday I had sugarcane pieces in the afternoon. That means that's the only meal I had yesterday. Then रात को मैंने थोड़ा बचा हुआ वो चूड़ा खा लिया. चूड़ा नहीं आ रही है, डाइट भेल ये सब. चूड़ा भी नहीं बोल सकते उसको. So with me ना, I become since my senses are enhanced and advanced. बिल्कुल भी नहीं. I'm feeling better. Look at my skin. Look at me. Why do they put sugar in diet? डोंट गो बाय द ट्रेंड्स. वो ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे. वो पीसेस लो जो क्लासिक है, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, वो तुम्हारे आउटफिट्स पे मैच होते हैं, एंड नॉट फॉर वन टाइम. जब तुम, अभी मैंने ये लिया है ना, आई नो इट विल लास्ट फॉर मी टिल माई डाइंग डे. आई कैन हैंड ओवर टू द समबडी सेइंग ये लो विरासत में, ये रख लो मेरे आर्टिफिशियल. दैट्स हाउ यू मैनेज एंड मेंटेन एंड हाउ टू अपकीप योर ज्वेलरी. और अच्छी तरह से बॉक्स में उसको प्लास्टिक में अच्छी तरह से रखोगे. Plastic packets में they are not going to spoil. If you have no value for them, they will spoil in no time. किस किस को मेरा ईयरिंग पसंद आया? अभी मैं यही ईयरिंग, सिंपल वाली ईयरिंग, किसी ब्रांडेड ईयरिंग के लिए, ब्रांडेड ब्रांड के लिए एडवर्टाइज़ करूँ तो इसका कॉस्ट कितना बढ़ेगा? बार बार मैं ऐसे करती रहूँ, स्टील माई स्टाइल एंड ऑल दैट. मेकअप में बैठूँ, अच्छे से कपड़े पहनूँ और 1000 बार मैं ये दिखाऊँ. आई होप यू अंडरस्टैंड. उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना काफ़ी एकदम, क्योंकि इनके काफ़ी सारे कारीगर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये होलसेल में काम करते हैं. तो पीपल हैव पगला चुके हैं ना कि उन लोगों को कुछ तामझाम दिखाई दिया तो एक ही जगह से बहुत सारा ऑर्डर करेंगे. ऑलवेज बाय इट फ्रॉम अ होलसेलर विच यू कैन गो. अगर तुम पर्सनली जा सकते हो तो नथिंग लाइक दैट. अगर तुम ऑर्डर करते हो तो होलसेलर से करो. और ऐसा करो कि बहुत सारी तुम्हारे रिलेटिव्स या पहचान वाले या कलीग्स है या फ्रेंड्स है या नेबर्स है, रिश्तेदार है, जो भी है, कलेक्टिवली तुम लोग ऑर्डर करो.
तो एक 5-10 thousand का एक ही जगह पे एक ही किसी के घर में आ जाएगा, तुम लोग के पैसे भी बच जाएंगे और तुम लोग को वैरायटी भी मिल जाएगा. दैट इज़ अ बिगेस्ट टिप आई एम गिविंग, हाउ टू डू आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दिस. लेकिन लोगों में जेलसी भी होती है, कंपटीशन भी होता है, दे आर वेरी सीक्रेट अबाउट देयर शॉपिंग. करना है बहुत, काफ़ी रिसर्च करो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी रिसर्च नहीं करने का कि तुम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ख़रीदना क्या है. जैसे ऑक्सीडाइज है, आई एम श्योर तुम नेट पे जाओगे, स्पेशली यूट्यूब में जाओगे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होलसेलर लिखोगे तो कहाँ से लेना है, या तो अहमदाबाद से लेना है, जयपुर से लेना है, यू ऑल वांट द शिपमेंट, और यू ऑल वांट फ्रॉम बॉम्बे. आइडली अगर तुम बॉम्बे से भी लेते हो तो ह्यूज पूरा पूरा बिल्डिंग है ऑपोजिट द स्टेशन कॉल्ड आनंद रोड. तो वहाँ पे तो बड़ी सी बिल्डिंग है, पूरा ज्वेलरी का ही है आर्ट, क्योंकि पूरा गुजराती मारवाड़ी वो कांदेवली बोरवली में शिफ्ट है ना, मलाड में वो सारा वही क्राउड है, गुजराती मारवाड़ी क्राउड वहीं पे है ज़्यादातर. तो एंड बहुत क्राउडेड है, मलाड इज़ वन ऑफ द क्राउडेड सबर्ब्स, बोरोवली और ये सारी चीज़ें. तो ये क्या होता है ना, तो वहाँ पे हब रहता है. तो बट साउथ बॉम्बे में भी है. फिर इनके फैक्ट्रीज ऐसे वसई विरार में होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. I feel blessed. So this is the tip which I am giving you all, which is कलेक्टिवली ले लो कि 3-4 लोग एक साथ ही ऑर्डर कर रहे हैं, बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. प्लान योर ज्वेलरी, डोंट जस्ट ब्लाइंडली कुछ देखा फ्लिपकार्ट में, मीशो में देख लिया, या वो क्या करते हैं, वो इनसे तो लेते हैं, वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना ब्रांड ठुसवा देते हैं. अभी ये देखो, मैं अपना ब्रांड लगवा सकती हूँ उसमें, बिकॉज आई एम सोर्सिंग द ज्वेलरी. एंड मेरा जो होगा वो कस्टमाइज ज्वेलरी होगा, वो ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ भी उठा लिया, एक एक पीस, दैट टू बाय ऑर्डर. कुछ सैम्पल पीसेस रहते हैं, कुछ सिंगल पीसेस रहते हैं. सो ये जब ऑर्डर करते हैं ना छोटे छोटे वेंडर्स, ये बहुत सारा नहीं माल लाते हैं टू सेल. वो एक, या तो दे सी द कस्टमर बेस कि ये खरीद रहे हैं कि नहीं, तो वो पहले एक सिंगल पीसेस लाते हैं, या 2 लाएंगे. अगर वो बिकता है देन दे बाय सेकेंड टाइम और ज़्यादा लाते हैं, इसलिए उनकी ज्वेलरी बिकती रहती है. देन दे कैन बाय फ्रेश. सो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द मूवमेंट हैपन्स ऑल्सो. अभी कुछ भी खरीद लिया ऐसा मत करो तुम लोग, ठीक है ना. ये मैंने जो टिप दिया है बिकॉज एज आई सेड आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. और एंड डिसाइड कि कहाँ से, जैसे सूरत है, सूरत का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ये है कि तुम लोग की ज्वेलरी तुम्हें चाहिए क्या. ऑक्सीडाइज चाहिए, मीनाकारी चाहिए, रजवाड़ी चाहिए, साउथ इंडियन टेम्पल चाहिए. टेम्पल उसमें भी कितना पोल्की है, कितना कुंदन वर्क है, मोसेनाइट है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, स्टील है, कितने सारे मटेरियल्स हैं. तुम कौन से वाले, मतलब किस तरह के लोगे. बीड्स में भी देखो क्रिस्टल्स है, किस तरह से पर्ल्स है, उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, मिरर वर्क है. तो ये सब तुम लोग को ध्यान देना चाहिए. अगर शौक, या जिनको शौक रहता है ना, जैसे मांग टीका, मैंने मांग टीका लाया, अभी मुझे क्या ज़रूरत थी मांग टीका, बट आई से वंस इन अ व्हाइल आई वेयर मांग टीका एंड आई लीव माय हेयर, मे बी आई नॉट वेयर एनी इयररिंग्स दैट डे. ये मत सोचो कि ये सेलिब्रिटीज़ की ज्वेलरी है, उनके कपड़े इतने कुछ इतने हटके रहते हैं. इट्स जस्ट दैट पेपराइज ऑन देयर हेड, और 24 लोग उनको, 1000 करोड़ लोग उनको देखते हैं ना, इसलिए वो इतने आउटस्टैंडिंग लगते हैं. इमेजिन वो कुछ तो इतने बोरिंग डिज़ाइंस, और इतने उनके हेयर स्टाइल्स, और कुछ भी दे आर स्टाइलिश ऑल्सो, लाइक इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड. एनी वे जो भी कुछ भी करेंगे, पहनेंगे तो भी इट विल बी अ हिट. फिर वो बीच के चमचे आते हैं, स्टील है स्टाइल, ऐसे पहनना चाहिए, वैसे पहनना चाहिए, गॉर्जियस स्टनिंग लगता है. नहीं, दे आर जस्ट देयर टू पुश ब्रांड नेम्स लाइक सब्यसाची एंड मनीष मल्होत्रा एंड टू मेक मनी. ये दिल्ली के लोग मुझे थोड़े पागल लगते हैं, ये औरतें. 24 घंटे क्या वो सरदार बाज़ार में ही घूमते रहते हैं, सरोजनी मार्केट में. बस खरीदना है, खाना है, पहनना है, रेंगना है, बस यही उनकी लाइफ है क्या. आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दीज दिल्ली वुमेन. और कुछ काम धंधा नहीं है क्या.
सी पेन मे बी बिकॉज दे हैव किटी पार्टीज और ये बहुत सारा आई डोंट नो व्हाट तामझाम रहता होगा. आई हैव नो क्लू. साउथ इंडिया में पीपल आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड. तो ये कब पहनेंगे, राइट ना? मेक योर लुक वेरी क्लासिक कि पीपल शुड बी लुकिंग एट यू. अभी मुझे नहीं देख रहे थे लोग मेरे ईयरिंग को सुबह सुबह. इमेजिन पॉन्ड पार्क में कोई आता है और ऐसी वाली ज्वेलरी पहनता है. टॉक ऑफ द टाउन. व्हेन आई एंटर द चर्च, यू नो हाउ दे वेयर दैट स्टूपिड वो टॉप एंड पैंट्स. मुझे तो इतनी बोरिंग लगती है इनकी ड्रेसिंग सेंस. दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड इट. लुक्स लाइक you're in India, you're supposed, you can use your head and be so creative with your dressing. मुझे पहले से वो टॉप पैंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे. When I see these ladies ना, lady constables and these young girls in these pants and khaki pants and that top, देखो they have to put this act of being very tough and this, but एक लेडी के लिए वो 24 hours ऐसे टाइट कपड़ों में कितना अनकम्फर्टेबल रहता है. Then you have to हैंग अराउंड विद ऑल. इन लोग कितने मेस्ड अप रहेंगे इतना अपने दिमाग के अंदर. 24 घंटे ताव में रहना पड़ता है. आई एम अ लेडी कांस्टेबल, आई एम अ लेडी इंस्पेक्टर, आई एम फ्रॉम द पुलिस. मैं कितनी ग्रेट हूँ, मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ. लोग मुझसे डरते हैं. मेरा रुतबा देखो, अथॉरिटी देखो. आई लुक एट देम एंड आई फील सैड फॉर देम. 24 घंटे दे हैव टू बी सम नौटंकी. इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर कैरेक्टर, यू डोंट हैव टू बी अ पुलिस वुमन और अ लॉयर और समथिंग. यू कैन बी स्ट्रॉन्ग इन योर कैरेक्टर नंदलेस. मुझे एक पुलिस फोर्स या आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ माई कैरेक्टर. और स्पोर्ट्स, अंदर ही अंदर उनको इतनी चिढ़ मचती होगी बिकॉज औरत का बहुत हार्मोनल इनबैलेंस होता है. एंड देन दे हैव टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल. क्राइम, इरिटेशन, अनोइंग सिचुएशन. फिर ये आदमी लोग भी, आई होप यू अंडरस्टैंड, दे आर ऑल मेस्ड अप इन देयर हेड्स. एक गवर्नमेंट जॉब है अच्छी खासी. आई सी दिस यंग गर्ल ड्राइविंग दैट पिंक कलर की वैन. मैंने बोला और कुछ काम नहीं है इनको. जैसे बाप का वो गाड़ी रहने, वो फुकट का पेट्रोल जलाते रहते हैं. कोई मीनिंग नहीं बनता है. कहाँ से तुम लोग मदद करते हो? द वन हु पेस्टर्ड मी इन, मुझसे झगड़ा करने वाली लेडी भी एक लेडी कांस्टेबल ही थी. मैंने बोला इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग मी, शी इज़ ओनली फाइटिंग विद मी. शी इज़ सो मेस्ड अप इन अ हेड फुल ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी. कि ये देखो कितनी अच्छी दिखती है, क्योंकि इन लोग मेस्ड अप रहते हैं ना. इनकी ज़िंदगी पूरा ऐसे जाती है. फिर ये रिटायर होते हैं, फिर ये इतने सड़ू रहते हैं, इतने अगली बन जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस. मैंने उल्पट्टी नहीं रहेगा. तू भाई कुछ भी रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बी यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन योर कैरेक्टर. सॉरी टू से दिस, लेकिन ये पुलिस में जो औरतें होती हैं ना, बड़ी चालू चपड़ी रहती है. इनके हस्बैंड्स अगर मर जाते तो ये विडो है तो इनको मिल जाता है, या इनका बाप दादा अगर पुलिस में तो इनको मिल जाता है. तो इनके ईज़िली मिल जाता है. तो ये गवर्नमेंट जॉब, ये इनके मेहनत नहीं करती है. ये बहुत ही पथेटिक लाइफ लीड करती है. इनको देखना इनका एटीट्यूड. जब तुम इन हाउ दे फ्लर्ट विद द गुड लुकिंग, थोड़े बहुत अच्छे सीनियर ऐसे दिखते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह, उनके साथ कैसे फ्लर्ट, चालू चपड़ीगिरी करते रहते हैं, चाय नाश्ता करते रहते हैं, और हरामी वैसे बात करते हैं. यू डोंट माइंड डीलिंग विद अ मैन इंस्पेक्टर देन अ लेडी इंस्पेक्टर और अ लेडी कांस्टेबल. विल बी लाइक, कान के नीचे बजाऊँ क्या, मुंह बंद कर, मैं उससे बातें कर रही हूँ ना. दे वेरी हॉरेबल. दे आस्क हॉरेबल क्वेश्चंस. देन सर तो मैं क्या करूँ, ऐसे वाला एटीट्यूड रहता है उनका. हाँ मैडम तो मैं क्या करूँ, आपको बोला है ना. दिस इज़ द वे दे टॉक. सो व्हेन आई सी दीज लेडी कॉन्स्टेबल्स और द इंस्पेक्टर, मैंने बोला भैंडी, आई मस्ट फाइंड अ मैन नाउ, आई नीड टू स्पीक टू हिम. नहीं, मुझे उनसे ही बात करनी है. आई डू दैट. आई डोंट मुँह लगोफाई दीज फीमेल्स. क्या काम है, क्या हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, तो रिपोर्ट लिखो ना. दिस इज अ वे दे टॉक. बहन को दौड़ते. एंड दीज आर द मराठी. आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट, लेकिन यहाँ पे पूरे मराठी भर गए हैं. इनका जन्म सिद्ध अधिकार बनता है गवर्नमेंट जॉब पे. मतलब बाकी के हम लोग कोई है नहीं. हम लोग तो
सौतेले हैं, तुम लोग तो सगे हो, हम तो कोई, तुम लोग माटीची माणसं, हम लोग तो ऊपर से टपके खजूर पे अटके हुए हैं। ये क्या बात हुई? गवर्नमेंट, म्यूनसिपाल्टी, मंत्रालय, सिर्फ ये मराठी भर गए हैं सब जगह। फिर इन लोग इतने क्वालिफाइड भी नहीं रहेंगे तो भी इनको जॉब मिलता है। Another thing I want to say, do not be carried away with जब ये रिच लोगों के बच्चे फॉरेन में जाते हैं ना, जैसे एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लोगों के बच्चे जाके न्यूयॉर्क से पॉलिटिकल साइंस किया है, लंदन से इकोनॉमिक्स किया है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, द डिग्रीज आर ऑफर्ड टू देम ऑन अ प्लेटर। वो वहाँ पे टाइम पास करके आ जाते हैं। सीरियसली, इनको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। सो डोंट गेट कैरिड अवे कि ये जाके पढ़े लिखे हैं। इफ़ आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, वाई विल आई डू पॉलिटिकल साइंस? आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, वाई विल आई डू हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री इन लंडन? Bhandy, how does it make a difference? These are useless subjects. Either I will learn marketing और management, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बाप का बिजनेस है, मल्टी करोड़ का कंपनी है, आई विल जॉइन हिम सिंस 12th स्टैंडर्ड, और वहीं पे हो गया ना, इंटर्न जॉब ट्रेनिंग हो गई मेरी। कोई डिग्री या कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग तुम्हें सिखा नहीं सकते। ये फालतू के बुक्स बड़े बड़े मोटे मोटे से बिजनेस एथिक्स और ये पूरी बकवास रहती है, वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम है ये, जस्ट टू अपने आप को एनहांस करने के लिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, फॉरेन रिटर्न डिग्री होल्डर है। डोंट गेट कैरिड अवे विद इट। मेरा पापा का करोड़ों का बिजनेस होता तो मैं भी जाती किसी फॉरेन में, एक फालतू सी डिग्री लेके वापस आ जाती, फिर फॉरेन में घूमती फिरती टू शो दैट आई एम एक्सपेंडिंग माई बिजनेस। एक पैर फॉरेन में, एक पैर इंडिया में। पैसा इंडिया का, लेकिन मौज मस्ती फॉरेन में। और नहीं तो क्या। डोंट गेट कैरिड अवे। ओ दिस एक्टर, इट इज गिवन ऑन अ प्लैटर टू देम। दिस इज एन इनसाइड थिंग, हाँ, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। क्या मीनिंग बनता है? ओ देन फिर ये ना, ये इनके बच्चों को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा बढ़ा के बोलेंगे, ओ शी इज़ अ गुड डांसर। फिर देन उनकी एक फाउंडेशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, फिर उसके अंदर है, फिर ये जॉब्स करते रहते हैं। इफ़ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द टॉप, मैं कौन सा जॉब करूँ? मैं इफ़ आई एम अ चेयरमैन, मैं एक फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ या एजुकेशन, मेरा क्या काम है? आई एम वर्किंग हार्ड, नो, आई एम हेडिंग इट। मेरे वजह से लोगों को सैलरियाँ मिलती है, तो आई एम जस्ट साइनिंग पेपर्स, आई एम जस्ट अटेंडिंग मीटिंग्स, दैट टू इफ आई फील लाइक, वेन एवर आई फील लाइक देयर विल बी अ मीटिंग अकॉर्डिंग टू मी। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ आफ्टर हैविंग माई हॉबी टी। घर पे मेडिसिन होते हैं, तुम ये भागते दौड़ते मत रहो। जो मैंने कहा है ना, ये लेडी कांस्टेबल का, कि मैं उनको काफ़ी ऑब्जर्व करती हूँ, बिकॉज मैं रोज़ देखती हूँ उनको, वो पिंक वैन में, या आई सी देम एवरी सिंगल डे एंड दे हैव सच फ्रस्ट्रेटेड लुक ऑन देयर फेस। एंड सबसे ज़्यादा मुझे बुरा कौन से लेडीज़ पे लगता है? और ट्रैफिक पुलिस पे। ये तो हरामी औरतें, फुकट का कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, कुछ भी उठाएंगे, दे विल नॉट इवन पे फॉर इट, और दे विल बी लाइक दे ऑलवेज मंचिंग समथिंग। कुछ भजिया खाएंगी, आई थिंक कंफर्ट फूड होगा रहेगा, चाय पीती रहेंगी, या इनके सीनियर्स के साथ फ्लर्ट करती रहेंगी बेशर्मों की तरह। जाने दो। आई मस्ट नॉट से सच थिंग्स, मस्ट नॉट से दिस ओपनली है व्हाट आई मेंट टू से। एंड देन दे आर रियली, अभी आजकल की तो थोड़ी बहुत शेप में है, पहले की देखनी चाहिए कैसे है। फिर एक बिंदी और वो वो ग्रीन चूड़ीज पहनेंगे, क्या मीनिंग बनता है? यू आर प्रोफेशनल ना, प्रोफेशनली यू आर नॉट सपोज टू बी। एक ही यूनिफॉर्म बोले तो यूनिफॉर्म, वेदर यू आर मैरिड अनमैरिड, विडो, डजंट मेक अ डिफरेंस। ये चीज़, मंगलसूत्र भी पहनेंगी, नेल पेंट, और ये पूरा ताम झाम करके आएंगी, कितना वियर्ड लगता है। यू आर सपोज टू बी प्रोफेशनल। तुम्हें पहनना है, तुम ओकेजन के लिए पहनो और निकालो ना। ये क्या पहना है? ये क्या है? झुमके भिमके पहन के आती है मेंटल लेडीज़, सीरियसली। गोल्डन झुमके एंड ये बिंदी, एंड आई डोंट नो, सम ऑफ देम आर वेयरिंग पायल ऑल्सो। कितना अजीब लगता है। मैंने बोला पुलिस फोर्स है या क्या है? मुजरा सेंटर है क्या है?
यू आर सपोज टू बी वर्किंग, यू आर सपोज टू बी इन अ गवर्नमेंट जॉब. तुम्हारी जॉब रिक्वायरमेंट है दैट यू नीड टू बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, नॉट लाइक अ फकिंग हाउस वाइफ. और इनकी हरकतें देखो, तुम उनसे हिंदी में बात करो ना, बहनचोद औरतें यहाँ पे, या इनके मैन ना मराठी में बात करनी. तो इतना ही शौक है ना, तो तुम लोग अपने एक दूसरे एक आइलैंड बनाओ और अपने लोगों को वहाँ पे लेके जाओ और वहीं पे रहो ना. आई डोंट लाइक दिस इंडियंस बिहेविंग लाइक दिस, बहनचोद की तरह. अगर तुम अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो डूब मरो यार तुम लोग. शर्म आती है इनको, प्राउड फील करते तो अपने वो लैंग्वेज में बात करने के लिए. मैंने बोला जो भी हिंदी से चिढ़ मचाता ना, मुझसे तो भाई डायरेक्ट दुश्मनी ही लेगा. मेरी मदर टंग, मेरी मातृभाषा, मतलब मेरी नेशनल लैंग्वेज के साथ कोई पंगा लेता है ना, मैं तो चिढ़ मचती है मुझे. मैं तो सीधा, मुझसे कोई मराठी में बात करता है, मैं हिंदी में बात करती हूँ. तो आई कैन स्पीक इन वेरी फ्लुएंट मराठी, मैं मुँह पे बोल सकती हूँ. मैं हिंदी में ही शुरू हो जाती हूँ. सी आई विल स्पीक इन मराठी जहाँ पे अगर लोग हम्बल है एंड यू नो, जहाँ पे उन लोग सेंस बनता है. बट फुक्कट में मैं हिंदी में बात करती हूँ. और हर जगह मराठी में वो मराठी के बोर्ड्स वगैरह, मैंने बोला क्या मैं इनको भाव नहीं देती हूँ ऐसे लोगों को. बी प्राउड ऑफ योर नेशनल लैंग्वेज. मुझे कहीं पर भी जाए ना, भी आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेज, बिकॉज देयर आर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश, राइट ना. आई इक्वली लव माई इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. मुझे लगता है मैं कि पिछले जन्म में किसी अंग्रेज़ की औलाद रहूँगी. सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो. Not that I'm boasting about it, but I am equally proud about it. Don't get carried away. Don't get carried away with the fancy things in life, right? जो भी स्क्रीन पे दिखता है, don't think that वो रियल है. See, these people can drape sarees differently because ये पतले है. जैसे मैं पतली हूँ तो मैं एक मुझ पे साड़ी अलग दिखेगी. इफ़ यू आर फैट, प्लम्पी, शॉर्ट, तो तुम पे डिफरेंट लगेगी. एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट. ब्रेकफास्ट विद मी. मुझे ना और 4-5 कप्स बनाने हैं. टुडे आई एम जस्ट हैविंग माई हर्बल टी. Seriously, I'm feeling much better now. Maybe I'll have a cucumber as my supper around 5ish. When you keep your body lightweight, na, there are so many benefits to it. किस किस को मेरी ज्वेलरी पसंद, प्लीज़ यार लाइक कर दो. तुम लोग क्या करते हो, कंटेंट देखते हो, लाइक ही नहीं करते हो. फिर मुझे पूछते शांति आर लुकिंग गॉर्जियस, बट एटलीस्ट गिव मी अ लाइक ऑन दैट कंटेंट. वो भी नहीं. ऐसा नहीं मैं चिल्ला रही हूँ, लेकिन क्या है यार, लाइक तो कर लो. अब मैं ये ऐसे ऐसे दिखाऊँ, शांस कलेक्शंस कर सकती हूँ ना, घंटा किसी को फ़र्क पड़ेगा, किसी को पता चलेगा. So I'm a curator. Curator means one who picks up exclusive jewelry. और मेरी लिंक affiliate means link will be to those जो भी है होलसेलर और वो लोगों के लिए रहेगा. So जो भी बल्क में ख़रीदना है तो they will this, and I will just, I hope you get, I might just get a small cut out of it. That's also another way. अगर मैं टाई अप करूँगी तो भी ना, इट विल बी ओनली डायरेक्टली विद द होलसेलर्स, नॉट दीज बीच के पीपल. एंड दैट टू डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है, फर्स्ट क्लास की ज्वेलरी है. आई डू दैट इवेंचुअली. हाँ, क्योंकि अगर मैं खुद का वेबसाइट बनाऊँ तो वो शिपिंग वगैरह बहुत सी इनका तो बनाया ही रहता है. ऑल आई कैन डू इज़ दैट आई कैन गिव टिप्स, आई कैन गिव लाइक आई कैन शोकेस देयर डिज़ाइन. दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर आइडिया, क्योंकि मेरा चैनल तो बना हुआ है. मैं वेबसाइट बनाऊँगी, फिर वो शिपिंग, फिर वो ये, फिर वो 1001 चीज़ें.
एंड आई डोंट वांट टू चार्ज देम, लाइक उनका क्या है ना, रोलिंग बिजनेस है, तो तुम लोग वहाँ से ऑर्डर करोगे तो यू ऑल विल गेट वैरायटी ऑल्सो, और तुम लोग को अच्छा भी रहेगा, स्टोरेज भी उनका स्टोरेज भी रहता ना, गोडाउन बिडाउन. As I said, eventually, even if I want to, like, I want to source out some first class jewelry, I'll be tying up with different people, like down south, ये वो सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ मैं टाई अप करूँगी, एंड लिंक के साथ तुम लोगों को डिस्काउंट्स भी मिलेंगे. दैट्स व्हाट आई थॉट, विच इज़ देयर एट द बैक ऑफ माई माइंड इन अ बिगर वे. मेरा रियल कनेक्शन रहेगा. जैसे जयपुर है, जैसे दिल्ली, आई एम नॉट वेरी कीन अबाउट, बट मे बी दिल्ली के कुछ लोगों के साथ, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स के इसके साथ ना मुझे टाई अप करना है, ताकि एक अंडर वन अम्ब्रेला फिर सबको अच्छे डिस्काउंट्स मिले, शिपिंग में भी प्रॉब्लम ना हो. सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स. और ये पहनने का एक तरीका भी रहता है. यू शुड इंजॉय वेयरिंग इट. लाउड एंड प्राउड भी बनने के लिए एक हिम्मत लगती है कि भाई, आई स्टार्टेड वेयरिंग रेड लिपस्टिक, जो मैं कभी नहीं पहनती थी, कभी भी नहीं मैं रेड लिपस्टिक पहनती थी. अभी मैंने पहनना शुरू कर दिया है, शेड्स ऑफ रेड. तो मैंने छोटे मोटे दुकान से भी अननोन ब्रांड्स भी खरीदे, बिकॉज आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग. मैंने देखा कि यहाँ से कहाँ क्या मिलता है. माई एब्सोल्यूट फेवरेट इज़ शुगर पॉप का वो है ना वो, एंड नाउअडेज विच आई एम वेयरिंग दैट रेड, दैट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. ब्लू हेवन के रेड के शेड्स भी मेरी फेवरेट है. How are you teaming up? What is your look? Ina, thank you dear for all your lovely suggestions. Lovely. I know she becomes very sentimental about certain things and she's like, Shanti नहीं रे, मैं भी ऐसी बात नहीं है. अगर मैं कुछ रूडली कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने डोसे के बारे में बताया कि दैट्स बिकॉज आई कुक फूड ना, तो मुझे पता होता है कि धूप में कैसी चीज़ें, अगर ये विंटर सीजन है तो इतना ख़राब नहीं होता है चीज़ें, बट बी केयरफुल कि तुम लोग किस टाइम पे कौन सी चीज़ें खाते हो. स्ट्रीट फूड भी बुरा नहीं है, वंस इन अ वाइल खाओ, इसके भी मज़े लूटो यार. बेचारे वो भी मेहनत करते हैं, वो उनकी रोज़ी रोटी है, उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि तुम्हारे बॉडी को झिलता है. जैसे आई ईट होम कुक फूड, तो मुझे सोच समझ के बाहर की चीज़ें खानी चाहिए. तो जब मुझे लगता है कि मैं झेल सकती हूँ बाहर का खाना, और किस तरह से बना हुआ है, कब बना है, फ्रेश बना है, एज ए सेड आई ईट इट. जो झिलता नहीं है, जमता नहीं है, आई डोंट एक्सपेरिमेंट. जैसे वो चाट्स, पानी पूरी, ये वो मैं नहीं खाती हूँ, वड़ा पाव एंड ऑल दैट थिंग्स, अनलेस एंड अनटिल कहीं गैदरिंग में गए, वहाँ पे वड़ा मिला तो ठीक है, खा लिया, सिंपल प्लेन बटाटा वड़ा. बट आई वोंट गो आउट ऑफ माई वे टू बाई थिंग्स. पहले मुझे बड़ा शौक रहता था वो सेव पूरी खाने का. आई वॉज अ क्रेजी फैन ऑफ सेव पूरी. सेव पूरी मतलब मैं मेंटल हो जाती थी मैं सेव पूरी. वी इंडियंस, आई एम टेलिंग यू, वी लव आवर चाट्स, वी लव आवर नमकीन्स, वी लव आवर मिठाईज. आई डोंट नो अबाउट द ये वाले जनरेशन, ये हल्के फुल्के डेलिकेट डार्लिंग्स, बट 80s 90s 70s 80s या द आई एम अ मिठाई फ़ैन, नमकीन फ़ैन, चाट फ़ैन. लेकिन अभी क्या हो गया ना कि मुझसे वो खाया नहीं जाता. इमेजिन वो भेल में मे बी लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना सा आमचूर या चाट मसाला था, लेकिन मेरा दिमाग हट गया, बिकॉज सिंस आई एम ईटिंग ओनली होम कुक्ड फूड, और मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें खाती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा नमकीन, इतना ज़्यादा सॉल्टी, इतना शुगर तो बिल्कुल ना के बराबर. मैं किसी के घर पे गए, चॉकलेट्स खा लिए, बात ख़त्म हो गई. आई विल नॉट बी ड्रैगिंग देम बिकॉज आई ईट डार्क चॉकलेट्स. या केक खा लिया, लाइक आई वेंट टू दैट अंकल्स प्लेस, उसने मुझे पूरे डब्बे में केक था. ही सेड यू वांट टू हैव, देन हैव. मैंने बोला नो अंकल, आई एम जस्ट टेस्टिंग इट, मुझे नहीं चाहिए, आई एम जस्ट टेस्टिंग. थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया. होम मेड था, किसी ने एज ए सेड उनके डॉटर इन लॉ ने बनाया, तो मैंने खा लिया. आई लाइक्ड इट. इसका मतलब नहीं है कि पूरा ही ख़त्म कर लिया मैंने. तो उनके पास कुछ मल्टीग्रेन ब्रेड पड़ा हुआ था, तो ही सेड डू यू वांट दिस. आई सेड नहीं अंकल, आई डोंट ईट ब्रेड. एंड बेसिकली सो मैं क्या करूँ ये ब्रेड लेके घर पे. आपके यहाँ पे हम लोग कुछ बना देंगे, मिल्क टोस्ट और समथिंग सम टोस्ट और समथिंग. आई डोंट ईट ब्रेड. आई थिंक ही ऑल्सो डजंट ईट ब्रेड.
आई थिंक his son had got or something of that sort. मैंने बोला मल्टीग्रेन सम ब्रांडेड अच्छे खासे ब्रांड का मल्टीग्रेन था. मे बी इट मस्ट बी कॉस्टिंग 80-90 रुपीज़. पहला होता ना तो मैं उसके कटलेट्स बनाती या पैटिस बनाती. आई यूज़ टू मेक पैटिसेस स्प्रिंग अनियंस के, इसके उसके, बीट रूट के, गाजर के. मैं बहुत सारी चीज़ें ओट्स और ब्रेड्स डाल के मैं बनाती थी. फर्स्ट क्लास कटलेट्स बनाए, वेज कटलेट्स. तो उसके लिए ब्रेड की ज़रूरत होती है फॉर द बाइंडिंग थिंग. ऐसे एज ए सेड मैं नहीं बनाती हूँ सारी चीज़ें, तो मतलब नहीं बनता है. व्हेनेवर आई हैव ब्राउन ब्रेड ना, अगर मैंने ख़रीदा है, इट इज़ फॉर बाइंडिंग कटलेट्स बनाने के लिए. आई वुड नेवर ईट दैट ब्राउन ब्रेड. What else tips should I give? Whatever tips I'm giving you all, गार्ड बांध लो, बिकॉज ये तुम्हारे लोग नहीं बताएंगे. एंड एज ए सेड मेरी ज्वेलरी का जो भी रहेगा ना, इवेंचुअली आई एम प्लानिंग टू डू सच अ थिंग. एज ए सेड सी ऑनलाइन ज्वेलरी आई डोंट वांट टू, इसमें बहुत चीटिंग बिजनेस रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. चीटिंग बिजनेस काफ़ी रहता है कि वो लोग मटेरियल लाते हैं, फिर वो टूट फूट जाएगा. ये तुम लोग को एक अच्छे क्वालिटी का, अच्छा मतलब इट शुड बी लाइक क्लासिक. तुम लोग ने खरीद लिया, मज़ा आ गया भाई. अब ये जो है आ गया मज़ा, फैबुलस है. ये लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है, बट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, राइट. बट डिपेंड्स अभी मैं क्या दिमाग में सोच रही हूँ. मे बी आई स्टार्ट माई ओन ऑनलाइन. मेरा खुद का भी मैं शुरू करूँगी, टाइंग अप विद ऑल दीज होलसेलर्स. बट इट विल बी डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स. मैन्युफैक्चरर से ही मैं डील करूँगी. मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली, मैन्युफैक्चरर होलसेलर. ये जो होलसेलर्स होते हैं ना, जनरली ये मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं. इनकी खुद की फैक्ट्रियाँ होती है. इट्स अ फैक्ट. ये अगर ये इनकी खुद की फैक्ट्रियाँ होती है, खुद का गोडाउन होता है, डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स रहता है. इतनी खूबसूरत बैंगल्स वगैरह है. आई एम हैप्पी विद माई बैंगल कलेक्शन. आई वॉन्ट टू एड अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर. आई शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस ज्वेलरी. और साड़ीज़ आई वॉन्ट टू वेयर डिफरेंट. गेट रेडी विद मी. मैं करूँगी अभी मेरे साड़ीज़ के साथ, जब मेरा मूड वगैरह सब ठीक रहेगा, थोड़ा मैं सेटल डाउन होंगी ना, एक एक साड़ीज़ कैसे स्टाइलिंग करना है, स्टाइलिंग टिप्स दूंगी मैं. कैसे ये करना है, क्या ख़रीदना है, क्या हाउ कैन यू मैनेज कि एक ही जो इसको तुम ये भी कर सकते हो ना. साइड का क्या बोलते हैं, साइड का लटकन जो होता है, इसका बन सकता है ये. व्हाट काइंड ऑफ कलर्स, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप ज़्यादा मत करो, चेहरे पे थोपो मत. एक अच्छी ब्राइट लिपस्टिक विल गिव अ, काजल एंड ब्राइट लिपस्टिक, दैट्स इट. कीप इट सिंपल. ये वो थोपने की ज़रूरत नहीं है चेहरे के ऊपर. आई लीव माई हेयर कैसा दिखता है. सी माई हेयर इज बिकम सो लश एंड ब्यूटिफुल. सी द वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम. क्योंकि मैंने ब्लेंड किया है ब्लैक मेहंदी एंड मेरे वो ब्राउन मेहंदी, सो उसकी वजह से दैट लुक इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सी नाउ यू गॉट इट. इट्स नॉट जस्ट ब्लैक मेहंदी. ब्लैक मेहंदी बाय इट सेल्फ इज़, वो ना 2 दिन में निकल आ जाती है. इट इज़ ओनली बाइंडिंग बिकॉज ऑफ माई, वो बेस बहुत अच्छा है मेरे बालों का, बिकॉज ऑफ द हिना. वह हिना डालने से 2 एप्लीकेशंस ऑफ हिना, देन अ ब्लैक मेहंदी, सो आई गेट दिस काइंड ऑफ अ लुक. सी लुक एट माई हेयर, सो ब्यूटिफुल. ऑयलिंग बॉइलिंग भी नहीं करती हूँ मैं, कुछ नहीं करती हूँ. देखो इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी. मेरे पहले के बाल देखो कैसे वाइट दिखते थे, और ये देखो कैसे दिखते हैं. मैं तुम लोग के सामने हूँ.
जो भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुम लोग के सामने है, चाहे मेरी स्किन की हो, मेरी हेयर की हो। देखो देखो, सी। अपने बालों को ना हफ्ते में 3-4 बार मत धो, एक ही बार। वॉश इट वंस अ वीक, वॉश इट वंस अ वीक, रियली। और अच्छी तरह से धो अपने बालों को। सी, I have to see, suppose if I'm using Hina application on Saturday, then I have to wash my hair either on Friday morning or Friday evening, because it has to be squeaky clean. Whenever I'm using even black mehndi, my hair has to be squeaky clean. So the day before I have to have a hair wash. The next day I can use a Hina application. Never do it on dirty hair. Never ever 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 do it. See, you will get this kind of a result. See, देखा ब्यूटीफुल है कि नहीं? मैं अपना ब्रेकफास्ट रूटीन भी तुम लोग के साथ शेयर करती हूँ. यू डोंट सी मी सिटिंग विद thousands of things. I literally sit with Parle G biscuit. That's because that's what I eat. कभी कभी पूरे दिन में मैं सिर्फ एक पैकेट ऑफ बिस्किट ही खाती हूँ. नो प्रोटीन की कमी, आयरन डिफिशिएंसी, मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया नहीं. जो तुम खाना खाते हो, तुम्हारे लिए जो भी तुम खाना खाते हो वो तुम्हारे आंख को लगता है. इफ़ यू आर रिसेप्टिव, इफ़ यू आर ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू. मूवमेंट नहीं है ना तो तुम्हारी आंखों को कोई भी प्रोटीन नहीं लगेगा. मूवमेंट है तो कोई भी खाना पचेगा, कोई भी खाना आंख को लगेगा. आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स. डोंट, आयरन डिफिशिएंसी नहीं मिलेगा तो मैं इतना सारा नट्स, आमंड्स, ये काजू, पिस्ता, वॉलनट्स खाती रहूँ, ये सोया मिल्क पीती रहूँ, ओट्स मिल्क बनाऊँ, ओट्स का कुछ बनाऊँ, किनाओ का कुछ. 24 घंटे खाने के बारे में नहीं सोचोगे तो एक एक ही डिश बनाओगे. जैसे इवेंचुअली मे बी आफ्टर फ्यू डेज आई माइट जस्ट मेक अ स्प्रिंग अनियंस का पराठा. और घर पे सिंस आई सेड ये खाकरा फाफड़ा आई कैन मेक इट एट होम ऑल्सो, लेकिन मेरे पास वो आई डोंट हैव द बैंडविड्थ. इवेंचुअली आई विल बी मेकिंग ऑल दीज थिंग्स एट होम. I would love to give styling tips to people. Keep your look simple. Kajal and a bright lipstick is more than enough. And depending upon your skin tone, a bright lipstick can brighten up everything. Don't wear dim. जो मैं पहले dull shades पहनती थी. I've got baby pink, magenta kind of lipstick. It is awesome. And learn to experiment with your looks. अपनी age को मत देखो, मैं बूढ़ी हूँ, मैं जवान हूँ. नहीं. Learn to experiment with your routine. I experiment even with my routine. अगर मुझे लगता है कि मुझे फटाफट जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए तो मैं जाऊँगी मुँह उठा के. तो आई विल नॉट बी टेकिंग बाथ एंड ऑल दैट, डिपेंडिंग एज ए सेड, डिपेंडिंग व्हाट टाइम आई गेट अप. एंड जैसे मेरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती, मुझे 6 बजे मेरी आँख खुल गई. मैंने बोला शांति क्या करूँ, मुझे लेटने का मन करा. मैंने बोला नाउ टेक बाथ. नॉट इवन पानी वाला बाथ, प्रॉपर बाथ. अगर मैं जल्दी उठती हूँ जैसे 4:30 बजे है ना, और मुझे मेरे पास फुर्सत है, देन वाटर बाथ, क्योंकि आराम से ये हल डुल के मैं जा सकती हूँ. मुझे बहुत नींद आती है और मुझे सोने का मन करता है, देन मैं फ्रेश अप हो गई. सी, आई लुक सो फ्रेश. देन आई ऑलवेज यूज़ माई गुड quality perfume. Keep 2-3 good quality perfume. Even if it's a cheap perfume, it doesn't matter. आपने थोड़ा सा झटक के जाओ, you will feel nice. Keep your look classic कि तुम्हें लोग देखते रह जाए. अरे मॉर्निंग वॉक में हम लोग टी शर्ट में आ रहे हैं, ये क्या पहन के जा रही है, ये क्या शादी में जा रही है, क्या पार्टी में जा रही है, क्या. You should always be that mystical character, you know, magical, mystical, ethereal character, something different. देखा? Look at my hair. टच वुड यार. मेहनत का काम है ये, मेहनत का काम है. 1000 कंडीशनर, सीरम, ये सब नहीं लगाती हूँ मैं. दिस इज़ नेचुरल हेयर बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आई एम यूजिंग. नेचुरल ही ना, तुम लोग के सामने देखा ऑरेंज हेयर. स्टाइलिंग टिप्स आई विल गिव. साड़ी पे कैसा है, कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, कैसे चोकर्स पहनने चाहिए. मेकअप को सिंपल रखो एंड एनहेंस योर ओवरऑल लुक. वेयर बैंगल्स विच विल गिव यू नो सम क्रिंकल टू द एंटायर आउटफिट.
ऐसा नहीं कि फुल्ली तुम लोग डॉल्ड अप हो सर से लेके पैर तक, डजंट मेक सेंस कि ये भी लगाया वो भी लगाया। नहीं, ईयरिंग्स अच्छे हैं तो अवॉइड यूजिंग हैवी दिस। ईयरिंग सिंपल है तो चोकर पे या इसके ऊपर ध्यान दो। मांग टीका पहना है तो ईयरिंग्स नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा समटाइम्स, या पहनेंगे तो ठीक है, या तो उसके साथ इतने लंबे लंबे वो सब पहनेंगे। सी पीपल वे ओवर एक्सरसाइज, यू नो, उन लोग बहुत ही अगली बनाते हैं, इट्स टू क्राउडेड, द होल लुक इज सो क्राउडेड एंड अगली दैट यू डोंट फील लाइक लुकिंग एट इट। कीप इट नाइस एंड नीट एंड ऑसम, कि भाई तुमने एक एक एक्सेसरी पे लोगों का ध्यान, जैसे मैं ईयरिंग पहनती हूँ तो लोगों का पूरा ध्यान मेरी ईयरिंग पे जाता है। जब मैं बैंगल पहनती हूँ या तो मैं पायल पहनती हूँ, सबकी नज़र मेरे पायल पे जाती है, सबकी नज़र मेरी मेरी बैंगल, मेरे हाथों में देखते कि कौन सा बैंगल पहना है। आज मैंने कोई बैंगल, पीपल एक्चुअली लुक इन टू माई हैंड, आज कौन सा पहना है उसने, आज कौन सा ईयरिंग पहना है, आज कौन सी पायल पहनी है, बिकॉज आई यूज़ एंकलेट्स ऑल्सो, डिफरेंट एंकलेट्स आई हैव, सो आई यूज़ एंकलेट्स। या बिंदी पहनी है, कौन सी बिंदी पहनी है, मेरी आंखों में फॉरहेड में देखते रहते कौन सी बिंदी पहनी है मैंने, मैं कौन सी लिपस्टिक शेड पहनी है। यू शुड बी दैट इंटरेस्टिंग एज अ कैरेक्टर। माई ग्रीन बैंगल्स जो मैंने ख़रीद लिए थे करवा चौथ के दिन पे, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फर्टिलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी। ग्रीन का क्या मतलब है, पीस, कितनी सारी चीज़ें आई। इट्स माई लकी चार्म। जब से ये बैंगल्स आए ना मेरे लाइफ में, ये गोल्डन, उसके साथ वो गोल्डन भी हट के उठ के दिख रहा है। लव देम, दे सो ब्यूटीफुल। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की। सावन के महीने में पहनना था मुझे, जून जुलाई में पहनना था, जुलाई अगस्त सितंबर, मुझे 3 महीने पहनना था इनको, सावन के वक्त, रेनी सीजन में। प्लीज़ कमेंट, पार्टिसिपेट करो मेरे कंटेंट में, गिव मी आइडिया सजेशन रिगार्डिंग बिजनेस। तुम लोग को कैसा लगता है, शुड आई रियली टाई अप विद द होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्टार्ट माई ओन ऑनलाइन, what I need ideas from you people also, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग करना है, मुझे लेडीज़ को खूबसूरत बनाना है। आई डोंट लाइक टू सी मोटी पाड़ी लेडीज़, मुझे बहुत खनकता है। डोंट मेक योर सेल्फ अगली। मैं ये नहीं बोलती सूख के कांटा बन जाओ, बी हेल्दी। तुम मोटे भी ना ताज़े गुलाब के फूल की तरह लगने चाहिए, इसे सड़े गोभी के फूल की तरह नहीं। सो आई वॉन्ट लेडीज़ टू लुक एलिगेंट, फन, बोहेमियन, pleasant, larger than life, loud and proud. I want them to be like this. So styling के लिए मैं फ्री का ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ, मैं हूँ। I can be a style guru, बट मुझे तुम लोगों की कॉपरेशन चाहिए। ये मत सोचो कि पार्लर में जाके खूबसूरती मिलती है, अंडू कुछ नहीं मिलेगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा चमक मिल जाएगा, दैट्स इट। ये देखो मेरी स्किन, इट्स ओनली गुड फूड, क्वालिटी फूड, आई वुड से क्वालिटी फूड, ब्यूटी, स्लीप, बिकॉज मुझे कभी 2 घंटे की नींद आती है, मूवमेंट, लॉट्स ऑफ मूवमेंट, फ्रेश एयर, सनलाइट, सनस्क्रीन थोपना नहीं चाहिए, नो मैटर वॉट। इफ़ यू वांट टू रूइन योर स्किन, प्लीज़ डू वट एवर, बट नॉट रियली रिक्वायर्ड। अगर तुम धूप में नहीं मरमराते हो तो तुम्हें सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। हम लोग स्पोर्ट्स में हैं तो दीज लेडीज़ थिंग्स की पूरी दुनिया खरीद ली, स्पोर्ट्स में है तो ठीक है ना, मतलब घर का काम नहीं करना है, गृहस्थी नहीं बसानी है, बस स्पोर्ट्स ही खेलने, खेलते रहो भाई, गुड फॉर यू, बी हैप्पी, मेडल्स लेके आओ, किसके लिए पता नहीं, खुश रहो, पैसे बनाओ, अपना क्या होगा। फिटनेस रहो, बी फिट, अपनी हड्डियों को घिसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बोल लिया मैंने, प्लीज़ मुझे आइडियाज़ दो, प्लीज़ गिव मी सजेशंस, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस सर्विस, स्टाइलिंग, mix and match, fun with your accessories, fun with yourself, that's how. Thank you very much, love you all, take care of yourselves, bye.